देखिए, जो हमारे पास आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होती हैं तो उनका सम हमेशा 0 होता है। ओके, तो 1 से लेके 4, 6 से लेके, तो आप देखो 1000 तक 444 करेंगे तो 250 ग्रुप्स बन जाएंगे, उन सबका सम 0 हो जाएगा, तो आपका ये 1 बचा बस, तो इसलिए आपका आंसर 1 हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है। दूसरा एक डाउट आया था, देखो अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो मैं, इसमें लिखा हुआ है, आर्यन लाठी का डाउट है, आर्यन लाठी का डाउट है। मैं ये चाहूंगा कि मुझे ये बताएं किस किस बच्चे को ये आता है। काव्य, ये जो होती है ना 4 लगातार पावर जो होती है 1 से लेके 4 तक की, तो 6 से लेके 8 तक की, इन सबका सम 0 होता चला जाता है। कोई भी 4 पावर ले लो लगातार, वो 0 हो जाती है। तो 1000 तक लेंगे तो 4 4 4 करके आपके 250 बार आपके 0 आ जाएगा। ओके, ये ग्राफ किस किस को बनाना आता है थोड़ा बताओ। कोई है हमारे बीच जो बताए? एनीवन, कोई हेल्प करेगा? अमीशी बेटा ट्राई करोगे? अंश, अमीशी, लक्ष्य, पार्थ, मिशिता, गुप्ता जी। गुप्ता जी कौन है ये? सक्षम शर्मा, आर्यन। ओके, ट्राइंग, गुड। हु एल्स? हर्षित बेटा। ओके, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, तुम्हारा तो डाउट ही है। हाँ, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। ओके, ट्राई कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी करूँ ट्राई? लक्ष्य, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? क्वेश्चन ये चल रहा है ग्राफ वाला, ये करना है अभी आपको, ये चल रहा है। वो तो हो चुका बेटा, बता दिया वो हमने। देखिए, तो बोर्ड का जो ग्राफ होता है, देखो मैं पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा इसे, इसके बाद हम अपने मेन क्वेश्चंस करेंगे। जो बोर्ड का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, रिलेशन एंड फंक्शन में ग्राफ कराए हुए। न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें अभी। तो ये हमारा बोर्ड एक्स का ग्राफ होता है, लेकिन इसमें +1 है, तो आपका ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। ये सारी बातें मैंने बताई थी या नहीं, याद करके बताओ। शिफ्टिंग सिखाई थी? ओके, ठीक है। अब क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये ग्राफ आपका उल्टा बन जाएगा। जिन बच्चों ने कर्व स्केचिंग मुझसे नहीं करी है उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो रहा होगा इसमें। अब इसमें 3 प्लस करना है, तो ये ग्राफ आपका 1, 2 और 3 प्लेस ऊपर चला जाएगा।
तो ये हमारा बन गया। अब बन गया बस ग्राफ, ये आ गया जो बाद में आया है हमारा। कौन सा ग्राफ बना है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला ग्राफ है। चलो कलर चेंज कर देते हैं। ओके ठीक है, फाइनल ग्राफ को बना के दिखाते हैं। कलर चेंज करते हैं। इस ग्राफ को हम 1 2 3 ऊपर लेके जाएंगे। ये कलर है। हाँ कुछ नहीं बेटा, अभी डाउट्स पूछ रहे हैं बच्चे, वो बता रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ फाइनली, कि ये जो ग्राफ था आपके पास, ये था मोड एक्स का। फिर इस ग्राफ को हमने शिफ्ट करा, तो ये बना मोड एक्स प्लस वन, ये ब्लू वाला। फिर हम इसे उल्टा बनाया तो ये बन गया माइनस का मोड एक्स प्लस वन। फिर इसे हम 3 यूनिट ऊपर ले गए, तो ये जो कलर बनाया आपके पास, ये हो गया 3 माइनस का मोड एक्स प्लस वन। ठीक है, ओके ग्राफ सेंड कर दिया है अंश गौर ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। ये मॉडल्स भी तो है बेटा इसके अंदर, इसका मतलब काम करना पड़ेगा अभी आपको। आप बेटा मिश्रिता, मोड एक्स प्लस, पहले उसमें मोड एक्स प्लस वन बनाओगे, फिर उसमें नीचे ले जाओगे -3 यूनिट। ठीक है, देखो माइनस होगा तो नीचे चला जाएगा, प्लस होगा तो ऊपर चला जाएगा। ओके, चलिए इसे क्लियर करते हैं, अपने मेन क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके, तो हम लोग कर रहे थे आपका राइट। अभी अब कोई बात नहीं, बाद में एक बार और डाउट क्लास अभी बनाएंगे आपकी, आज तो अभी ज्यादा नहीं हो पाए, 2 क्वेश्चंस हो गए फिर भी। ठीक है, हम लोग कर चुके थे। तो क्वेश्चंस हमारे हो गए थे यहाँ पर। आई थिंक ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था। हाँ 26 भी हो गया था, 27 भी हो गया था। ओके, ये तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलो भी इसे करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी इसमें आज। राइट, तो पेशेंस रखना, क्वेश्चन को बताएंगे आपको आराम से, बिल्कुल मजे से करेंगे इसको। देखिए
क्वेश्चन ये है कि एक तो डाउट आ रहा है बच्चों का कि ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या आफत है। तो जरा इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले। आप ये देखो, आपके पास एक नंबर है 2 और एक आपके पास नंबर है 8। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखो जिससे ये एपी बन जाए। क्या आप बता सकते हो वो कौन सा नंबर होगा? जल्दी जल्दी से, बहुत आसान है, एपी बन जाए बस। एक नंबर अलाउड है, राइट, बहुत बढ़िया। ओके, तेजस्विनी, मिशिता, आर्यन, अंश, तानिया, विशाल, हर्षित, यश, पार्थ। ठीक है मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या लिख रहे हो बेटा? यतित, वेरी गुड। विशाल देवल क्या लिखा है बेटा? ये एपी बन जाए, हमने कहा है एपी। और ऐसा कौन सा नंबर डालें जिससे कि जीपी बन जाए? 1, एक नंबर की बात हुई है, जस्ट एक नंबर। ओके अनुष्का, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तेजस्विनी, नो। यश वर्मा, क्या ये? अरे वो नहीं पूछ रहे। 2 और 8 के बीच में एक ऐसा नंबर डालो। अच्छा ठीक है, 2 और 8 के बीच में एक ऐसा नंबर डालो जिससे कि एपी बन जाए, और 2 और 8 के बीच में एक ऐसा नंबर डालो जिससे कि जीपी बन जाए। तो आपने बताया पहले के लिए आंसर 5 और दूसरे के लिए आंसर बताया 4। तो जब आपने एक नंबर डाला तो इसे कहते हैं हम अर्थमेटिक मीन, और जिसने जीपी बनाई उसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। तो जो एपी बनाए वो अर्थमेटिक मीन, और जो जीपी बनाए वो ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन 2 हो सकते थे, -4 भी हो सकता था, पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो होता है वो उसमें पॉजिटिव वाला ही ले रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जीपी 2 नंबर से बन सकती थी इसमें। तो ऐसे नंबर जो एपी बनाए तो वो अर्थमेटिक मीन, जो जीपी बना दे वो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद एक चेंज लाते हैं हम। चेंज ये है कि हमारे पास 2 है। अब हमें 2 नंबर यहाँ पे इंसर्ट करने हैं, 2। अब 2 नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे कि एपी बन जाए। अब -4 नहीं आएगा बच्चे, +4 ही लेंगे क्योंकि उसमें रूट में दिया हुआ था इसका आंसर। तो अब कहते हैं कि इसे आप एपी बनाओ 2 नंबरों। तो बच्चों ने बता दिया सबने, वेरी गुड सबको, 4 और 6। तो आपने 2 टर्म्स इंसर्ट करी बिटवीन 2 एंड 8, और रिजल्टेंट आपका क्या आ रहा है? रिजल्टेंट आ रही है आपकी एपी। तो जब इन नंबर्स ने एपी बनाई तो इन्हें आप 2 अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हो। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन 1 और ये हो गया अर्थमेटिक मीन 2। तो जो एपी बनाए, चाहे वो एक नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे वो 10 नंबर हो, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 1000 हो, अगर उन नंबर को इंसर्ट करने से रिजल्टेंट आपकी एक एपी बनती है, तो उन नंबर्स को जो आपने इंसर्ट करे उन्हें हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, और अगर जीपी बनती है तो उन्हें हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। am इक्वल टू 5, देखो सिंगल अर्थमेटिक मीन, अगर आपको सिर्फ एक नंबर इंसर्ट करने की बात कही होती तो सिंगल तो आपका 5 आता, लेकिन अगर 2 बोल रहे हैं, 2, तो ये 2 भी अर्थमेटिक मीन होते हैं। अंश, फॉर्मूले मैंने क्या बताया, आप इन्हें एपी की टर्म्स के बेस पे निकाला करो। आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको फोर्थ टर्म पता है, आपके पास ए की वैल्यू है 2 और आपके पास A4 की वैल्यू है 8। अब बीच में आपको 2 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, तो अर्थमेटिक मीन 1 निकालना है, अर्थमेटिक मीन 2 निकालना है। जो अर्थमेटिक मीन 1 है क्या वो सेकंड टर्म है? जो अर्थमेटिक मीन 2 है क्या वो थर्ड टर्म है? तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी से। अर्थमेटिक मीन कोई नई चीज नहीं होती, अर्थमेटिक मीन सिर्फ इंसर्टेड टर्म्स होती हैं। फॉर्मूलों के ऊपर नहीं जाना होता, फॉर्मूले मत याद करो, उसका लॉजिक समझो कि वो किस बेस पर है। क्या ये क्लियर हो गया? अर्थमेटिक मीन
कितने भी हो सकते हैं दिया, आपके 100 करोड़ कितने भी आप दे सकते हो। मेन बात यह है कि अर्थमेटिक मीन से एपी बनती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि 1 और 10 के बीच में नंबर डालो, ठीक है, और नंबर कितने बोले इन्होंने, 8। 8 नंबर्स डालो, आप इसके बीच में 8 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो। तो अर्थमेटिक मीन 1 चाहिए, अर्थमेटिक मीन 2 चाहिए, और अर्थमेटिक मीन 9 तक, 10 8 तक सॉरी। तो क्या डालोगे आप, 1 2 3, बिल्कुल बिल्कुल। नीड टू फाइंड नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखो जो एपी है वो एपी रहेगी, चाहे वो 10th क्लास में पढ़ो, चाहे आप 12th में पढ़ो, चाहे बीएससी में पढ़ो, चाहे 11th में पढ़ो। मेन चीज क्या है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए, दैट इज दे आर नोन एज अर्थमेटिक मीन्स और मीन। एक है तो अर्थमेटिक मीन, और अगर मल्टीपल है तो अर्थमेटिक मीन्स। इज दैट क्लियर? और जो जीपी बनाए, दे ऑल आर नोन एज ज्योमेट्रिक मीन्स। और अगर एक ही निकालना होता है, सिंगल निकालना होता है, आपके पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, तो इनका सिंगल अर्थ में ज्योमेट्रिक मीन ये होता है। वैसे ये भी होना चाहिए, इस पे मैं देखूंगा कि ये क्यों नहीं लिखा होता है। बिल्कुल रूट ए बी ही लिखा जाता है, माइनस का क्यों नहीं लेते, इसको हम देखेंगे, पता करूंगा मैं इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको? राइट, गुड। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट को हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, और उनका ज्योमेट्रिक मीन है जो 6 टाइम्स है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है लेकिन, रूट ए बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों नंबर्स का सम 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखना बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इसकी, आपको अच्छा लगेगा इनको समझने के बाद। हाँ, देखो ज्योमेट्रिक मीन लिखा है, तो बच्चे मीन लिखा है तो इसका मतलब एक ही होगा ना, मीन्स लिखा होता तो फिर ज्यादा होते। ओके बेटा, डन, वेरी गुड। क्वेश्चन देखिए आप, और आप लोगों को वीडियो शेयर करी हुई है इनकी, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो a प्लस बी के अपॉन में हम 2 को ले आए और रूट ए बी को ले आए, तो राइट साइड में 3 बचा। स्टेप क्लियर है? क्या ये स्टेप क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को तो जल्दी से अभी बता दो। क्यों लेकर आए अभी बता देते हैं। ये लेकर आए, ये समझ में आ गया? भव्या क्लियर नहीं है इसमें? क्या आप इसे 2 × 3 और रूट ए भी ले सकते हैं? देखो कर सब कुछ सकते हैं यतिन, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं हमें वो देखना है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ हमें वो सीखना है पहले। ठीक है, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, क्यूबिंग भी कर सकते हैं, कुछ प्लस भी कर सकते हैं, कुछ माइनस भी कर सकते हैं, पर हम क्या करें जिससे कि बेस्ट हो, तो वो आपको बताया जा रहा है। हाँ शिवम नहीं, यूट्यूब पे नहीं है उसकी वीडियो अभी। देखिए, इसके बाद एक आप लोगों ने 10th में या 9th में, मुझे पता नहीं है, एक थ्योरम पढ़ी थी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उसमें क्या होता था, न्यूमरेटर नहीं हो पाएंगी, प्लस डिनोमिनेटर, और फिर आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, बी को क्या लिख सकते हैं,
रूट बी का स्क्वायर, फिर आया 2 रूट ए रूट बी, फिर रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। ये स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा गया है बस। तो यहाँ से देखिए जो न्यूमरेटर है, क्या वो रूट ए और रूट बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, और जो डिनोमिनेटर है, यहाँ तक कि किसी स्टेप को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने 2 और रूट ए बी को क्यों ले गए थे, जिससे कि होल स्क्वायर हमारा बन जाए। ठीक है शिवम, थर्ड स्टेप बेटा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करिए। ओके, एक बार आराम से देखो। ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लो या न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लो, कोई नहीं। बहुत बढ़िया। कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं आती तुमको? अच्छा, तुम्हें यही नहीं पता कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? ऑनेस्टली बताओ भी, किस किस को नहीं आती? यहाँ पे 3-4 बच्चों ने अभी भी बोला हमें नहीं पता क्या होता है ये। ओके, ठीक है, राइट। तुम लोग 10th में क्या करते थे अभी? अच्छा, तो मैंने तो सिखाई है ना आप लोगों को। हाँ, अमिशिक, अमिशिक ऐसे कैसे हो गया बच्चे? अच्छा, 11th में मैं आपको दिखाऊं, ये 9th और 10th के सिलेबस में है। चलो कोई बात नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, अब समझ में आया शिवाजी हमारे क्यों कह रहे हैं, शिवाजी शिवम सॉरी, ये शिवाजी है हमारे। ये 10th में बेटा ऐसा है कि जैसे होता है ना कि प्लस माइनस की तरह सिंपल सी चीज होती है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, लीव इट, हमें आती है नहीं आती। पहले हम सब बच्चे, अनुष्का बेटा बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बेटा 8th क्लास से भी अलाउ है ये वाली थ्योरम। बट कुछ भी नहीं है, आप समझो एक जरा चीज को, इजीली समझो होता क्या है। एक बात आराम से समझेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल रिलैक्स होके। मैं देख रहा था अभी यहाँ पे प्रज्ञान भी आ गए हैं, और अर्जुन, अर्जुन पाठक है क्या यहाँ पर? अर्जुन पाठक प्रेजेंट है तो बताओ जल्दी से। जब आपके पास दो रेशियो इक्वल होते हैं, ओके, तो दोनों साइड हमने +1 किया, दोनों साइड हमने +1 किया। क्या इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? सब सेटिस्फाइड है? तो इससे रिजल्ट आया a+b/b, यहां से आया c+d/d। तो इसकी वजह से आप ये लिख सकते हो, रफ में आओ, इफ 2/3 इज इक्वल टू x/y, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दिस पार्ट प्लस वाला पार्ट इज नोन एज कंपोनेंडो, दिस इज कंपोनेंडो। अभी आराम से समझेंगे, पूरी बात नहीं हुई है। अभी जैसे आपने प्लस किया है, अगर -1 किया होता तो क्या होता? बच्चे प्रूफ तो कराए।
याद कितना रखा ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप यूज कराएंगे हम इन्हें जम के, चलो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं इतना यूज कराऊंगा कि तुम्हें ये रट जाएगी। तुम क्वेश्चन देख के बोला करोगे सर कंपोनेंडो लगाओ, कंपोनेंडो लगाओ, सी एन डी यूज करो। प्रज्ञान डिविडेंडो, बिल्कुल। अभी माइनस वाले पार्ट को बोलते हैं डिविडेंडो। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड करो, देन यू विल गेट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी एंड c प्लस d, कोई बात नहीं, c प्लस d अपॉन c माइनस d. So this combinedly, this plus wala part is known as componendo and this minus wala part is dividendo. So plus and minus, and combinedly this is known as componendo and dividendo. तो इसे कैसे कहते हैं हम? इसे बोलने का एक और तरीका है। आप ये सोचो, ये जो a था that was your numerator and b was your denominator. Similarly, numerator and denominator. So a is क्या है? Numerator plus denominator, numerator minus denominator, numerator plus denominator, numerator minus denominator. तो ये होती है आपकी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभी ये बताओ, ये किस किस की समझ में नहीं आई? तो कभी भी इक्वल टू के साइन में रेशियो अगर हो तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर सकते हो। आप कंपोनेंडो भी यूज कर सकते हो, आप डिविडेंडो भी यूज कर सकते हो, और आप कंबाइनली भी यूज कर सकते हो। जनरली कंबाइंड फॉर्म में ही यूज की जाती है, अकेली कंपोनेंडो या अकेली डिविडेंडो नहीं यूज करी जाती। ठीक है, 11th में बोला गया था, हायर क्लास में समझाएंगे। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? अंश, आपका डाउट था कि ऊपर प्लस ही आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऊपर माइनस ले लो तो दोनों साइड माइनस आ जाएगा, ऊपर दोनों साइड प्लस लोगे तो दोनों साइड प्लस आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो अब आते हैं शिवाजी, शिव क्या है, शिवजी नहीं, सॉरी क्या नाम था, शिवम। शिवम बेटा तुम बताओ जल्दी से, तुमने ही पूछा था सबसे पहले, तो आपको धन्यवाद है बच्चों की तरफ से। सब बच्चे आपको कहेंगे भी ठीक है, अच्छा हुआ तुमने इसे पूछ लिया, जल्दी जल्दी से समझा दिया, 2 मिनट की चीज थी। क्या तुम्हें ये क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। यस। तो हमने करा क्या था, ये देखो यहाँ पे था आपका ये न्यूमरेटर, फिर था आपके पास ये डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सिमिलरली न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। और ए को लिख सकते हो रूट ए स्क्वायर, बी को लिख सकते हो रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी। इज दैट ओके और नॉट ओके, बताओ। यहाँ तक सब सही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? डन। तो कंटिन्यू करते हैं अब आगे। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, रूट ए, रूट बी, रूट ए, रूट बी, रूट 2 और 1। इज दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल? अनुष्का एंड यश वर्मा, मुझे बताओ आप लोगों ने ऐसे ही करा है इसको या नहीं? 2 बच्चे कह रहे हैं हमने कर लिया है। ओके, एक ने कहा यस, एक ने कहा नो, चलो ठीक है। अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, क्या बनेगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, in right hand side numerator plus denominator, numerator minus denominator। आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बी से बी, ए से ए। तो
अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2√a, 2√b, √2+1 और √2-1। फिर से कैंसिल हो जाता है आपका 2 से 2। बिल्कुल, अब आते रहा करो। सर अगर रेशियो वाले क्वेश्चंस होंगे तो ये ही यूज होता रहेगा क्या? मैं अब बताऊंगा इस बारे में कि कब हम इन्हें यूज करते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भाई स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? आप देखो इन्होंने क्या बोला है, शो दैट द नंबर्स, नंबर्स का रेशियो निकालना है। तो नंबर कौन कौन होते हैं? ए होता है और बी। तो आपको ए और बी का रेशियो निकालना है, और रेशियो का मतलब आप जानते हैं, आपको ए अपॉन बी निकालना है। नॉट रैशनलाइज, नो नीड टू रैशनलाइज, जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, गुड। प्रज्ञान वेरी गुड बेटा, वेरी गुड फॉर बीइंग एक्टिव। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे, न्यूमरेटर की करो, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2। अरे विशाल, कहाँ घुमाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन? अभी मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, तुम परेशान मत हो। आज तुम्हें ये रटा के भेजेंगे, और ये हर स्कूल में इनमें से एक आएगा। ये हर स्कूल में आएगा क्वेश्चन, 6 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी हैं। बाकी यश बता सकते हैं उनका टेस्ट हो चुका है इस चैप्टर का, कि क्या ऐसा क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ये 100% आना है ये क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। सब्जेक्टिव पेपर हो तो ये जरूर आता है। तो ए अपॉन बी एमसीक्यू में नहीं। देखो यश वर्मा का ही पेपर हुआ, यश वर्मा ने बताया हाँ ये आया था। अनुष्का तुमने बहुत मेहनत करी थी। अच्छा सर, वी टेक ओनली √2 नॉट -√2। -√2 कहाँ से आएगा बच्चे? -√2 आ कहाँ से रहा है? अरे अभी देखो तुम हर्षित, तो देखिए आप, अभी देखते हैं। सो a√b इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 एंड 3 माइनस 2√2। आई थिंक ये बात समझ में आ गई है। अभी मजा आएगा हर्षित, बहुत अच्छा लगेगा देखने। क्वेश्चन अभी और कराएंगे हम ऐसा ही। हाँ जी, सेकंड कॉलम टॉप में क्या हुआ? अच्छा ओके, देखो ऐसा है भाई, यहाँ पे अंश गौड़, मेरे लाल, मेरे पीले, अभी तो दिख रहे हो तुम मुझे यहाँ पे ब्लू कलर में, तो कहूंगा नीले। अंश गौड़ का डाउट सुनो भी सब बच्चे, वेरी गुड। ये कहते हैं सर जब आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो +-2 क्यों नहीं लिया? +-√2 यहाँ पे इस जगह आपने +-√2 क्यों नहीं लिया? मैं बताता हूँ। ये रूट है, ये भी रूट है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्या दोनों को प्लस करके नेगेटिव आ सकता है अंश कभी? ओके तानिया, चैप्टर बताओ कौन कौन से आते हैं। √2+ का ही होना चाहिए, इसलिए नहीं आया था। ओके, अरे तानिया तो कर दोगे तुम, आता है तुम्हें। चैप्टर 1 कराया हुआ है तुमको, 2 भी कराया हुआ है। 2 में इंच का क्वेश्चन और होना बाकी है। ठीक है जी, डन है ये। बहुत अच्छी बात है बेटे, शाबाश।
बॉटम कैन बी नेगेटिव, तो इसमें हमने ये कंसीडर करा हुआ है, इसमें ना हम यहाँ पे कंडीशन सोच के चल सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, उस बेस पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। और एक बात और भी है कि आपके जैसे ये ए और बी हैं, ये दोनों ही आपके पॉजिटिव नंबर ही हैं। चलिए ये देखो, अभी के ज्यादा मत सोचो, ये कंडीशनल है। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ आज। चलो तुम्हें एक बात बताते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। प्रॉब्लम तो वैसे नहीं आ रही हमारे पास, लेकिन ऐसा डाउट क्यों बन रहा है और क्या इस डाउट को हम रिमूव कर सकते हैं किसी तरीके से। तो सुनो जरा मेरे लाल, ध्यान से सुनना सब बच्चे आज। इसमें डिनोमिनेटर तो रूट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो रूट 2 प्लस क्यों? तो सब्ट्रैक्ट होने पे प्लस का आंसर नहीं आ सकता शिवम कभी। अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या उनसे माइनस का ही आंसर आता है, प्लस का नहीं आंसर आ सकता? कोई भी आ सकता है। लेकिन सुनो मेन प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। यस, मैं बता रहा हूँ आपको सारी बात अभी। सुनो अब जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहानी है कि ये सब समस्या आती क्यों है। मुझे ये बताओ, x की वैल्यू -1 है, हाँ या ना? इसमें कोई प्रॉब्लम, इट्स ओके। कितने x की वैल्यू है? x की एक ही वैल्यू है। अगर आपने स्क्वायरिंग करी तब भी यही आएगा। अब आप इसे इधर ले आए, आपने फैक्टर करे, अब x की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये तो हो ही नहीं सकती थी, जबकि दो आ गई वैल्यू। ये क्या हो रहा है? भाई हमारे पास तो एक ही वैल्यू थी, और स्क्वायरिंग वगैरह तो हम करते रहते हैं जब मर्जी। तो अब तो दो वैल्यू हो गई, बट x की -1 वैल्यू तो थी नहीं, लेकिन आ गई फिर भी। क्यों हो रहा है ऐसा? ये माइनस की वैल्यू क्यों आ गई? कोई स्टेप गलत है हमारा? क्या हमारा कोई स्टेप गलत है? आज ध्यान से तो सुनते हो, बताओ क्या गलती है फिर। तुम्हें बेटा, तुम लोग है ना अभी, हमारा तुम्हारा है ना फेस टू फेस अभी सामना नहीं हुआ है, लेकिन तुम इतने मजेदार हो, तुम्हारे डाउट इतने अच्छे हैं कि मैं तुम्हें मैथमेटिक्स की बिल्कुल डीप नॉलेज तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत छोटी छोटी बात है। किसी को इसमें कोई डाउट है? एक बच्चा कह रहा है बस मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये सब कुछ सही करा है। कोई स्टेप गलत लग रहा है आपको इसमें? जो आप भी करते रहते हो ऐसे, तो करते हो कि नहीं करते? आप भी करते हो ना ये सब तो, और अभी अभी हमने भी किया था। फिर तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 भी है, ये मान लिया जाए, क्योंकि स्टेप तो कोई गलत नहीं है। अमीशी, अनुष्का जल्दी बोलो बेटा। हर्षित, हाँ आदित्य, क्लियर नहीं है ये, अभी अनक्लियर है। ये मुझे ही क्लियर नहीं है अभी, तो मैं बताऊंगा कैसे होगा ये क्लियर। हाँ बेटा, ये सारे स्टेप सही लग रहे हैं आपको? ओके, मैं बताता हूँ। एक बेटा, मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम लोग है ना, आप लोग इतने भोले होते हो कि आपको 10th क्लास तक कैलकुलेशन जो है ना, आपको कैलकुलेशन करवाई जाती है अपने अकॉर्डिंग। जनरली क्या होता है, जब भी आप पावर बढ़ाओगे, आपने पावर बढ़ाई, तो आपको नहीं लगता पहले एक आंसर था, एक रूट था, एक पावर है तो एक आंसर आएगा। हाँ, पहले लीनियर इक्वेशन थी और फिर हो गई क्वाड्रेटिक, तो फिर दो आंसर हो गए। तो ये आपकी गलती है ना, आपने प्रोसेस यहाँ पे लिया स्क्वायरिंग का। आप ऑल स्क्वायरिंग करोगे तो और दो आंसर आ जाएंगे। तो स्क्वायरिंग करने पर रूट गेन हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रूट गेन होना। और जबरदस्ती स्क्वायर रूट ले लो या कैंसिल आउट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कह रहा है, हालांकि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, तो यहाँ से बोला कि एक्स की वैल्यू 2 आ गई सर। हाँ, नहीं बेटा, मैं करेक्शन दे रहा हूँ ना आप लोगों को। आपको 2 वाली करेक्शन दी थी या नहीं दी थी? एक बार फिर से हो जाए पोल। पोल देखते हैं, पोल में क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करते हैं।
एक मिनट रुकिए जरा, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, अगर वर्क करती है तो। चलो अभी थोड़ी देर में करेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। हाँ गलत है, अब सही है ना, लेकिन कर देते हैं बच्चे। आप लोग अब ये बताओ, चलो अब तो आप कह रहे हो कि ये गलत है, 10th में नहीं कर देते थे तुम ऐसे, और 8 में नहीं करते थे? तो मेन चीज ये है कि स्क्वायरिंग करने पर रूट गेन हो जाते हैं, और अगर हम फालतू में कैंसिल आउट करते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो रूट लॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन के प्रोसेस में रूट गेन और रूट लॉस होते रहते हैं। आप ये बताओ, ऑनेस्टली बताओ, यहाँ हमने जबरदस्ती स्क्वायरिंग करी थी कि नहीं करी थी? फिर हमने स्क्वायर रूट लिया था, तो यहाँ रूट गेन हुए, यहाँ रूट गेन हुए, हुए ना रूट गेन। फिर हमने स्क्वायरिंग ले ली, तो यहाँ प्लस माइनस लेते तो रूट लॉस हो रहे थे। लेकिन हमने क्या करा, सिंपली रखा, क्योंकि प्रूव दैट के क्वेश्चन में हम प्रूविंग की डायरेक्शन में ही जाते हैं। तो रूट एक बार हमारा क्या, बिल्कुल प्लस माइनस रूट टू आना चाहिए था प्रज्ञान, लेकिन एक बार रूट गेन हो रहे हैं और एक बार रूट लॉस हो रहे हैं, हिसाब बराबर। यहाँ हमने दो रूट बना दिए थे और उससे नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस लेके एक ही रूट ले लिया था। तो हमने क्या करा, वो केस कंसीडर करा जिससे प्रूविंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप याद करो, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते थे, और मान लो ये नंबर ऑफ बॉल्स का कोई क्वेश्चन था, तो आपके पास दो आंसर आते थे, बट आप कहते थे दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग, और आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो अच्छा लगता था वो यूज कर लेते थे। ऐसा होता था या नहीं होता था? आप नेग्लेक्ट करते थे ना वैल्यूज को, वर्ड प्रॉब्लम में स्पेशली। तो हाँ, जब हमारे को प्रूविंग करनी होती ना, ये वैल्यू फाइंड करनी होती, तो हम लोग अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो आंसर लेते हैं जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट है। आई थिंक ये डाउट क्लियर हुआ होगा सब बच्चों को, जो मैं कहना चाह रहा था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एकदम आंसर कैसे निकलता है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ही निकलता है बस, और तो कोई तरीका नहीं है। चलो भैया क्वेश्चन बताते हैं अभी, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। मुझे क्या पता, ये एक बार बताओ, फिजिक्स के क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे मैथ्स नहीं आता, अभी तुम फिजिक्स के क्वेश्चन पूछने लग गए मुझसे। ये छोड़ो ना, मेरा क्या मतलब है फिजिक्स के क्वेश्चन का? नेगेटिव मार्क्स का एग्जाम तो बताओ, मुझे क्या पता क्या होता है, बच्चे बता देंगे। सुनो जी, कहते हैं दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकंड नंबर इज बी। सच्चाई है आर्यन ये। एक नंबर आपके पास ए है, एक नंबर आपके पास बी है, अकॉर्डिंग टू गिवन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन इज ए एंड ज्योमेट्रिक मीन इज जी। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी बाई टू। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है? रूट ए बी। ओके, ठीक है।
अब कहते हैं कि इन नंबर्स को प्रूव करो, ये नंबर्स हमारे ये हैं। सुनो, इस क्वेश्चन में लास्ट में बहुत इंटरेस्ट आएगा, सो एंड तक देखना। वो लिखा होता है ना वीडियो को एंड तक देखना, तो इसमें तो बिल्कुल एंड तक देखना। ठीक है जी। आप ये देखो, आपको ए गिवन है, आपको जी गिवन है, तो हमने क्या करा, हम इतनी चालाकी दिखा रहे हैं क्योंकि अभी अभी हम करके आए हैं पिछला क्वेश्चन, और पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशंस हमें हमारे माइंड में अभी डिलीट नहीं हुई है। तो आपको याद है कि ये वाला एक्सप्रेशन हेल्प कर रहा था लास्ट क्वेश्चन में। आपने इनफैक्ट 6 था उसको भी 2√ab में ही कन्वर्ट कर लिया था। इज दैट ओके और नॉट ओके? ये क्या हुआ है, ये क्यों हो रहा है, ये पता चल रहा है सब बच्चों को? रीजनिंग भी पता है ना, हमने डिवाइड क्यों करा था? क्योंकि हमें 2√ab और a+b बनाना है। प्लस करने से नहीं बनते, माइनस करने से नहीं बनते, मल्टीप्लाई करने से नहीं बनते, डिवाइड करने से बन रहे हैं, इसलिए हमने डिवाइड कर लिया। ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है, बारिश कहाँ हो रही है क्वेश्चंस की। नाउ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा, डिस्टरबेंस आ रही है, रुको 1 मिनट में देखता हूँ, होल्ड करो। हाँ जी, अब बताओ जरा, इज इट ओके और नॉट ओके? ठीक है, बढ़िया। तो हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करी, तो न्यूमरेटर, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो लक्ष्य, आज मुझे करने दो, कल को तुम करा लेना इसमें ना। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो दिस विल बी इक्वल टू √a का होल स्क्वायर। हाँ बेटा भेज देना। अनुष्का बिल्कुल भेजते रहा करो, अगर किसी के पास कोई नई इनपुट है तो। अब देखो ये तो और भी अच्छा हो गया ना आपके लिए कि एक मेथड मैं बता रहा हूँ, एक मेथड स्कूल में बताया जा रहा है, और आप देख लेना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आज तो मैं पूरा पीछे पड़ गया हूँ कि किसी तरीके से सारे बच्चों को कंपोनेंडो जरूर सिखाऊं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। a/b √2/1 प्रज्ञान, ऐसा नहीं होगा आपकी बार, आप गड़बड़ कर दो, जल्दबाजी कर दो आप। तो a+g/a-g, आपने डिवाइड क्यों करा? मैंने डिवाइड इसलिए करा क्योंकि मुझे पता है कि a+b में अगर 2√ab को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो दोनों ही केसेस में वो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास √a √b √a √b का होल स्क्वायर। यहाँ बनाइए a+g/a-g, और दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया,
आ गया √a, √b और √a, √b। आज पूरा फोकस है हमारा कि कैसे पहले कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आपको सिखाई जाए। नेक्स्ट देखते हैं भी आगे, यहाँ तक क्लियर है। सीधा वैल्यू पुट करके भी हो सकते हैं, हाँ हो जाएंगे। अभी एक मेथड और बताएंगे आपको, ये हमेशा आता रहता है। देखिए एक मेथड अभी और बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। अब स्क्वायरिंग तो नहीं करेंगे हम, अब हम यूज करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फिर से। यहाँ पे क्या आएगा, √a, √b, √a माइनस √b, √a, √b और √a, √b। कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है, b से b, a से a। तो ये हो गया a प्लस जी, a माइनस जी, a प्लस जी और a माइनस जी। यहाँ से आया 2√a और 2√b, 2 से 2 कैंसिल। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास a/b आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग करो, तो a² प्लस b² प्लस 2√ab। डिनोमिनेटर में a²। देखो इसका एक मेथड और है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्टली स्कूल्स में ये कराते हैं। हाँ लिटिल फ्लावर में डिफरेंट कराएंगे, एक दो स्कूल और है उनके अंदर अलग कराते हैं। मैं वो मेथड भी बताऊंगा, मुझे वो भी बहुत पसंद है वो मेथड। तो हमारे पास ऐसा आ गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। कौन कैंसिल हो रहा है, जी से जी हो रहा है, दोनों बार जी से जी हो रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अभी देख के बता देंगे, आप देख लीजिएगा कि उसको मैं कैसे कराएंगे। मैं दोनों मेथड अभी आपको क्लियर करा दूंगा। तो ये आया हमारे पास 2a प्लस 2 के साथ a² माइनस g², 2a माइनस 2। हाँ भाई शोर आ रहा है, किसी को डिस्टरबेंस आ रहा है।
क्या आवाज में डिस्टरबेंस है या फिर आवाज ओके है? अच्छा, डिस्टरबेंस आ रहा है। किस तरह का बेटा डिस्टरबेंस है, थोड़ा बताओगे? एक मिनट। अच्छा, एक मिनट रुको। अभी भी आ रही है, देखना। अब भी आ रही है आवाज? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो रहा है? एक मिनट रुको। अब देखना जरा, कुछ चेंज है या सेम है? इज इट सेम और सही हुई नहीं हुई? अच्छा, अभी भी सेम है। ये तो अभी चेक करते हैं। माइक का ही कुछ इशू होगा, लेकिन क्या इशू है ये पता नहीं चल रहा ना। क्या इशू है ये नहीं आइडिया लग रहा। चलो अभी क्लास करते हैं, देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद देखेंगे। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं हो रहा, अभी बताएंगे बेटा, अभी बताते हैं। ये आ गया आपके पास ए अपॉन बी, टू कॉमन लेके कैंसिल हुआ। तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाते हैं जो आपको चाहिए थे। कुछ है अभी। अभी आज का भी काम चलाओ, अभी तो मैं ज्यादा कुछ करूंगा नहीं इसमें।